गुड इवनिंग एवरीवन। जैसा कि आप सभी को पता है कि आपकी क्लास जो है वो दीपक सर लेते हैं, लेकिन आज किसी रीजन के कारण आपकी क्लास जो है दीपक सर नहीं ले पाएंगे। इसलिए आपकी आज की क्लास जो है वो मैं ले रही हूँ और मेरा नाम है कीर्ति शर्मा। ठीक है, तो चलिए हम आज की क्लास को शुरू करते हैं, पर उससे पहले आप सभी अपना अपना माइक ऑफ रखिए। रजनी जी के नाम से जो बच्ची ज्वाइन हुई है, बेटा आपका माइक ऑन है, आप उसे प्लीज ऑफ कर दीजिए। वेरी गुड। चलिए तो हम क्लास को शुरू करते हैं। तो बच्चों, आप लोग पढ़ रहे थे नंबर सिस्टम के बारे में, ठीक है, और उसमें आप लोग पढ़ रहे थे दशमलव पर संक्रियाएं। ठीक है, एक हमारा संख्याएं होती हैं, कैसी संख्याएं होती हैं? दशमलव वाली, जिसमें क्या लगा हुआ होता है? दशमलव, जो कि कुछ इस तरह से दिखता है, जिसे हम एक पॉइंट कहते हैं, है ना। तो उन संख्याओं पर जो है आप लोग संक्रियाएं पढ़ रहे थे, ठीक है। और कौन सी संक्रिया आप लोग पढ़ चुके हो? तो आप लोग जो है योग की संक्रिया पिछली क्लास में पढ़ चुके हो, ठीक है बच्चों। तो दशमलव की संख्याओं को कैसे जोड़ा जाता है ये आपको सिखा दिया गया है, पर हम यहाँ पर एक बार फिर से जो है क्विक रिवीजन कर लेते हैं। उसके बाद आपको जो है क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिखाई देगा, जिसका आपने आंसर कहाँ देना होता है? पोल सेक्शन में। तो मान लीजिए आपको जो है दशमलव संख्या कोई है यहाँ पर 15.80, ठीक है। आपको कहा गया है कि इसमें जोड़िए 2.51 को, ठीक है। तो हमने क्या करना होता है? हमने इसे जोड़ना है, पर क्या हम इसे ऐसे जोड़ेंगे? अच्छा, ठीक है, इंग्लिश में भी हम बोलते हैं ये। वैसे ये हिंदी मीडियम वाला बैच है, आप एक बार कंफर्म कर दीजिए। ये बैच हिंदी मीडियम है या इंग्लिश? ठीक है, तो एक बच्चे ने अपना आंसर भी दे दिया है, तो चलिए देखते हैं कि इसका आंसर क्या होगा, ठीक है। तो हम क्या करेंगे? हमने इसे ऐड करना है, प्लस करना है, जोड़ना है। तो हमने यहाँ पर क्या करेंगे? हम इसे डायरेक्ट ऐड नहीं करेंगे, हम इसे ऐसे जो है डायरेक्ट नहीं जोड़ सकते। एक मिनट, यहाँ पर एक और चीज लिख लेते हैं हम। चलिए अभी के लिए इतना ही काफी है। हम इसको डायरेक्ट नहीं जोड़ेंगे। हमने क्या करना होता है? हमने देखना होता है कि जो हमारा दशमलव है वो कहाँ, वो जो हमारा जो पहली संख्या का दशमलव है उसके ठीक नीचे दूसरी संख्या का दशमलव जो है वो आना चाहिए, ठीक है। जैसे मान लीजिए मैंने अपनी पहली संख्या लिख दी 15.80, ठीक है। तो अब जो है मैं अपनी दूसरी संख्या को कैसे लिखूंगी? मैं उसे इस तरह लिखूंगी कि जो मेरा दूसरी संख्या का दशमलव है वो पहली संख्या के दशमलव या डेसिमल के ठीक नीचे आए। तो सबसे पहले मैंने अपना फर्स्ट नंबर लिखा, फिर मैंने जो है यहाँ पर इसका डेसिमल लगा दिया। अब इस डेसिमल के इस तरफ जितने डिजिट थे उन्हें लिख दीजिए, जितने अंक हैं उन्हें लिख दीजिए। फिर इस दशमलव के इस तरफ जितने अंक हैं उन्हें लिख दीजिए और जोड़ दीजिए, ठीक है, प्लस कर दीजिए। तो एक, 8 में 5 जोड़े तो कितना आता है? 13। 13 का 3 और यहाँ पर हासिल 1, 5, 6, 7, 8, ये 18 और ये 1। तो यहीं पर मेरा क्या आ गया? दशमलव भी आ गया, ठीक है बच्चों। तो अगर आपको ये चीज समझ आ गई तो आप वाई टाइप कर दीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, एक और क्वेश्चन हम यहाँ पर करेंगे। ठीक है, तो चलिए इसे हम करते हैं यहाँ पर। तो इसे भी हमने वैसे ही लिखना है कि जिसे हमने इसको ऐड करना है, जोड़ना है, तो डेसिमल के नीचे जो है वो डेसिमल आना चाहिए। तो चलिए यहाँ पर सबसे पहले हम अपनी बड़ी संख्या लिख लेते हैं। तो बड़ी संख्या है 999.00, सॉरी 2 बार 0। इसको जोड़ना है तो पहले हम जो है दशमलव के नीचे दशमलव लिख लेंगे। तो मैंने यहाँ पर लिख दिया दशमलव, और यहाँ पर जो है दशमलव के इस तरफ क्या है? सिर्फ एक ही संख्या है और वो है 2। तो यहाँ पर मैं सिर्फ 2 लिखूंगी, ठीक है, और बाकी कहाँ जाएंगी? इसके पीछे। इस तरफ क्या है? 2, 2 2 8, तो 2 2 8, ठीक है। अब इसे हम जोड़ देंगे। तो यहाँ पर कुछ नहीं था, तो यहाँ पर अब हम जो है अपनी मर्जी से वो जो है वो 0 लगा सकते हैं। तो 0 में 8 जोड़िए तो 8, 2 2, दशमलव के नीचे दशमलव। 9 जमा 2 होता है 11, 11 का 1, 1 गई हासिल, 9 और 1 होता है 10, 1 गई हासिल, तो ये 10, ठीक है। तो काफी बच्चों का जो आंसर है वो बिल्कुल ठीक है कि इसका आंसर जो है ऐसा होगा। इसको हम जो है डायरेक्ट ऐसे नहीं लिखेंगे, सॉरी। अगर हम इसे ऐसे लिखते तो देखिए आंसर क्या आता? ये है हमारा 8, 2
11, 9 2 11 1 12, 9 और 1 10। तो देखिए हमारा जो उत्तर है वो एकदम ही अलग हो गया। यहाँ पर कुछ अलग आंसर आ रहा है और यहाँ पर कुछ अलग आंसर आ रहा है। तो इसलिए हमेशा आपने इस तरीके से करना है, दशमलव के नीचे आपने दशमलव लिखना है, बस इतनी ही इसकी जो है वो कंडीशन है। कभी भी हम दशमलव वाली संख्याओं को सीधे सीधे जमा नहीं करते हैं, ऐड नहीं करते हैं, हमेशा इस तरीके से करते हैं। ठीक है बच्चों, तो चलिए अगर आपको समझ आ गया है तो आपको अभी जो है पोल में एक क्वेश्चन आएगा जिसका आपने जो है वो आंसर देना है। क्योंकि अभी आपको जो है पोल सेक्शन में क्वेश्चन आएगा तो आपका चैट सेक्शन में यहाँ से जो है वो ऑफ कर देती हूँ। कोई बच्चा कुछ टाइप कर रहा है तो बेटा आप रुक जाइए। ठीक है, तो यहाँ से आपका चैट सेक्शन ऑफ हो चुका है। पहले जो है हम क्वेश्चन को अच्छे से देखेंगे, पढ़ेंगे, समझेंगे, उसके बाद ही आपको जो है पोल सेक्शन नजर आएगा। तो जब आपका पोल सेक्शन नजर आना होगा तो आपको मैं यहाँ से खुद जो हूँ वो बता दूंगी। ठीक है, तो चलिए पहले हम क्वेश्चन को पढ़ते हैं कि क्वेश्चन में पूछा क्या गया है। तो क्वेश्चन में पूछा गया है कि एक व्यक्ति है, ठीक है, एक व्यक्ति कार से पहले 2.23 किलोमीटर चलता है। ठीक है, एक व्यक्ति है, पहले वो कितना किलोमीटर चल रहा है, तो पहले वो चल रहा है 2.23 किलोमीटर। ठीक है, फिर वो कितना किलोमीटर चल रहा है, 47.165। फिर वो जो है कुछ इतना किलोमीटर क्या कर रहा है, चल रहा है। तो आपने क्या बताना है, चली गई कुल दूरी ज्ञात कीजिए। जो उसने दूरी चली गई है, जो उसने दूरी कवर की है, उसको बताना है आपने कि कुल उसने कितनी दूरी ज्ञात की। मैं इसे इंग्लिश में भी बता देती हूँ, तब तक आप इसे अच्छे से सॉल्व कर लीजिए। जिसे समझ आ गया है ना, जिसे समझ नहीं आया वो एक बार फिर से यहाँ पर समझिए कि अ पर्सन ट्रेवल्स 2.23 किलोमीटर बाय कार। एक पर्सन है जिसने इतना किलोमीटर ट्रेवल किया है अपनी कार से, और उसके बाद जो है उसने 47.165 किलोमीटर कवर किया है उसी सेम कार से। तो ये कह रहे हैं कि बताइए टोटल उसने कितना डिस्टेंस कवर किया है। ठीक है, तो आपने इसमें क्या करना है आप मुझे लगता है समझ गए होंगे। ठीक 5 सेकंड बाद आपको पोल सेक्शन नजर आ जाएगा। तब तक के लिए आप अपनी कॉपी लीजिए, पेन लीजिए और इसको जो है वो सॉल्व कीजिए। ठीक है, 5 4 3 2 1। पोल सेक्शन बच्चों आपका जो है वो लॉन्च हो चुका है। आप सभी जाइए और जो सही करेक्ट ऑप्शन आपको लगता है उस पे अपना जो है वो क्लिक कीजिए, फिर वोट पे क्लिक कर दीजिए। ठीक है बच्चों, अगर किसी बच्चे को डाउट है कि पोल सेक्शन कहाँ होता है तो आप मुझसे अभी पूछ सकते हो। ठीक है, 7 बच्चों के मेरे पास आंसर आ चुके हैं, वेरी गुड। बाकी बच्चे भी ट्राई कीजिए। 8 स्टूडेंट्स के मेरे पास आंसर आ चुके हैं, बहुत अच्छे। बाकी बच्चे भी कोशिश करेंगे। 9 स्टूडेंट्स के आंसर आ चुके हैं, बहुत बढ़िया। सभी बच्चे कोशिश करें। 10 स्टूडेंट्स के मेरे पास आंसर आ चुके हैं, बहुत अच्छे। ठीक है, तो चलिए हम जो है अब 10 सेकंड वेट करेंगे, उसके बाद जो है आपका पोल सेक्शन जो है वो एंड हो जाएगा। अगर किसी बच्चे ने अभी आंसर नहीं दिया तो आप जरूर अपना आंसर दे दीजिए। अगर आपको लगता है कि आपको और टाइम चाहिए इसे सॉल्व करने के लिए तो आप माइक ऑन करके बता सकते हैं। ठीक है, 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। चलिए, तो आपका जो पोल सेक्शन है बच्चों वो एंड हो चुका है और आपका चैट सेक्शन हो चुका है ओपन। तो आप अपना आंसर जो है वो वहां भी दे सकते हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं इसका सही आंसर क्या होगा और कैसे होगा। बिल्कुल सिंपल था, हमने इसमें क्या करना था, कुल दूरी के लिए हमने क्या करना था, इन दोनों को ऐड करना था, जमा करना था। ठीक है, तो चलिए करते हैं। 47.165 इसमें हम जोड़ देंगे 2.23 को। कैसे लिखेंगे, दशमलव के नीचे दशमलव लिखेंगे, इसके इस तरफ जो आता है उसको इसके इस तरफ लिखेंगे और इसके इस तरफ जो आ रहा है उसको दशमलव से पहले लिख देंगे। जैसे वो लिखा गया है वैसे का वैसा ही हम क्या करेंगे, लिख देंगे। तो मैंने यहाँ पर लिख दिया। चलिए अब इसे जोड़ते हैं। तो यहाँ पर कुछ नहीं था तो यहाँ पर अपनी मर्जी से हम 0 लगा सकते हैं। 5 का 5, 6 में 3 जोड़े तो 9, 2 में 1 जोड़िए तो 3, दशमलव के नीचे दशमलव, 7 में 2 जोड़िए तो 9 और 4 का 4। ठीक है, तो 49.395 किलोमीटर ये इसका क्या है, सही उत्तर है। और ये सही उत्तर कहाँ है, ऑप्शन नंबर सी। तो बच्चों आप लोगों को जानकर बहुत खुशी होगी कि जिन 11 बच्चों ने अपना अपना उत्तर दिया है उन सभी के सभी बच्चों का उत्तर बिल्कुल ठीक है। सभी बच्चों ने जो है वो ऑप्शन नंबर सी को ही अपना करेक्ट आंसर जो है वो चूज किया है। ठीक है, तो वेरी गुड ऑल ऑफ यू। तो देखिए इसका ऑप्शन कौन सा करेक्ट है, ऑप्शन नंबर सी।
तो चलिए, जिसे समझ, अगर आपको समझ आ गया कि इसका आंसर जो है ऑप्शन नंबर सी कैसे है, तो बहुत अच्छा है, आप वाई टाइप कर दीजिए। अगर किसी बच्चे को इस क्वेश्चन में कोई भी डाउट है तो आप मुझसे जरूर पूछिए, ठीक है बच्चों, कोई भी डाउट आपने अपने मन में नहीं रखना है, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, काफी बच्चों ने इस टाइप कर दिया है। तो देखिए यहाँ पर भी आपको वही बताया गया है कि कैसे जो है इन्हें जोड़ा और घटाया जाता है। तो यहाँ पर आपको कहा गया है कि दो दशमलव संख्याओं का योग या घटाव करने के लिए दोनों संख्याओं को इस प्रकार लिखें कि दोनों का दशमलव सात हो। तो हमने वैसा ही किया, इसका और इसका दशमलव सात लिखा है ना। आगे योग घटाव की प्रक्रिया साधारण संख्याओं के समान ही होगी, जैसे हम जो है अपने अदर नंबर्स को, हमारी सिंपल नंबर्स है उनको कैसे जोड़ते हैं, कैसे घटाते हैं, वैसे ही हम फिर क्या करेंगे, दशमलव वाली संख्याओं को भी जोड़ और घटा सकते हैं। बस एक बात का ध्यान रखना है कि दशमलव जो है कैसे हो, बिल्कुल एक साथ हो, एक के नीचे एक हो, ठीक है। चलिए, तो आगे आपके लिए क्वेश्चन है यहाँ पर, ठीक है। तो ये आपने इसका आंसर कहाँ देना है, पोल सेक्शन में इसका आंसर देना है। तो आपका जो चैट सेक्शन है वो मैंने ऑफ कर दिया है। सभी बच्चे जो है कॉपी पेन लेकर बैठे, बिना कॉपी पेन के कोई बच्चा क्लास को अटेंड नहीं करेगा, क्योंकि आपको जो है क्वेश्चंस नोटबुक पर सॉल्व करने होते हैं, ठीक है बच्चों। तो चलिए, वही है, पहले हम इसे अच्छे से समझेंगे, उसके बाद ही जो है आपको पोल सेक्शन नजर आएगा। तो आपको यहाँ पर क्वेश्चन में कहा गया है कि एक मजदूर ने पहले दिन इतने रुपए, 85.25 रुपए, दूसरे दिन 72.50 रुपए तथा तीसरे दिन 46.25 रुपए कमाए। पहले दिन उसने कमाए कितने रुपए, 85.25, फिर उसने कमाए, कॉमा करके लिख देते हैं यहाँ पर, 72.50, फिर उसने कमाए 46.25 रुपए, ठीक है। तो अब बताइए, उसने जो है कुल कितने रुपए कमाए, टोटल उसने जो है कितने पैसे कमाए। बिल्कुल सिंपल है, ये भी आप आसानी से कर लेंगे, है ना। लेकिन यहाँ पर तीन नंबर्स हैं, तो आपने ध्यान से करना है बच्चों। तो चलिए ठीक, 5 सेकंड बाद आपको आपका पोल सेक्शन नजर आ जाएगा, तब तक आप इसे अच्छे से क्या कीजिए, अपनी कॉपी पर सॉल्व कर लीजिए। 5 4 3 2 1, आपके सामने जो है पोल सेक्शन आ चुका है बच्चों। आप क्या कीजिए, अपने अपना उत्तर जो है वो पोल सेक्शन में जाके दे दीजिए, अगर आपने इसे हल कर लिया है तो। ठीक है, 3 बच्चों के मुझ तक आंसर आ चुके हैं, वेरी गुड। 4 बच्चों ने अपना उत्तर दे दिया है, बाकी बच्चे भी आराम से इसे हल करें, अपनी कॉपी पर सॉल्व करें, उसके बाद अपना आंसर जरूर दें, ठीक है। बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है, आपने इसे हल करना है, ठीक है। और उसके बाद जो भी आपका आंसर आता है वो आपने आंसर अपना दे देना है। तो सभी बच्चे कोशिश करेंगे, ऐसा कोई नहीं होगा जिसने अपनी कॉपी पे इसे सॉल्व नहीं किया हो। मैं आपकी जो हूँ, किसी का भी कैमरा ऑन करवा के आपकी नोटबुक भी जो है वो देख सकती हूँ, ठीक है। तो इसलिए सभी बच्चे क्या करेंगे, अपना अपना इसे सॉल्व करेंगे। सभी बच्चे कोशिश कीजिए। 5 बच्चों के मेरे पास आंसर आ चुके हैं, वेरी गुड। पिछली बार 11 बच्चों के उत्तर आए थे, तो इस बार भी जो है सभी बच्चे कोशिश कीजिए। 6 बच्चों के उत्तर आ चुके हैं, बहुत अच्छे। 8 बच्चों ने अपने उत्तर दे दिए हैं, शाबाश। बाकी बच्चे भी कोशिश करें, सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, और जो आपका आंसर आ रहा है उसे जो है आप जरूर अपने पोल सेक्शन में जाके उत्तर अपना दे दें, ठीक है। चलिए, हम 10 सेकंड का और वेट करते हैं, फिर जो आपका पोल सेक्शन है वो एंड हो जाएगा, ठीक है। 10 9 8 7 6। मैम जी 10 सेकंड और। ठीक है बेटा, ठीक है, आप आराम से अपना क्वेश्चन कीजिए, है ना। जब आपका सॉल्व हो जाए और आप अपना आंसर सबमिट कर दो, तो आप जो है खुद अपने आप हमें बता दीजिएगा, ठीक है। चलिए, तो अभी एक जो है वो सॉल्व कर रहे हैं, तो हम उनका वेट करेंगे। तब तक के लिए जो बच्चे बाकी रह गए हैं, आप सभी भी अपना अपना सॉल्व करके अपना आंसर जरूर दें। ठीक है बेटा, अगर आपका हो गया है तो आप जो है बता सकते हैं। मैम जी हो गया। ओके बेटा, तो हम 5 सेकंड का बच्चों यहाँ पर वेट करेंगे, फिर हम पोल को जो है वो एंड कर देंगे। 5 4 3 2 1।
चलिए, तो इस बार भी जो है वो 11 बच्चों ने अपना आंसर दिया है। देखते हैं, सभी ने एक ही उत्तर पे अपना आंसर दिया है, मतलब उसी को चूज किया है राइट आंसर। तो देखते हैं आप सभी बच्चों का सही है या सभी का ही गलत है। तो चलिए, उसका जो है हम यहाँ पर अभी पता लगाते हैं। तो हमने क्या करना है बच्चों, इनको फिर से देखिए जोड़ना है। क्यों जोड़ना है? क्योंकि इतने रुपए उसने जो है अलग अलग दिन कमाए हैं और हमसे पूछा है कि टोटल बताइए। तो टोटल हम कैसे बताते हैं? जमा करके, है ना। कुल कैसे बताते हैं? जमा करके। तो चलिए जमा करते हैं। 85.25, 72.50 और 46.25। ठीक है, तो इसको हम क्या करेंगे, एक साथ भी जोड़ सकते हैं, अलग अलग भी जोड़ सकते हैं, है ना। 5 जमा 5 होता है 10, 10 का लग गया 0 और हासिल चलेगी एक ऊपर। 5 जमा 2 5, 6 7 8 9 10, एक और 10, तो यहाँ पर 0 और हासिल चलेगी ऊपर। ठीक है, दशमलव के नीचे दशमलव। 5 और 1 6, 7 8, 8 में 6 जोड़े तो 8, 9 10 11 12 13 14, 14 का 4 और एक हासिल चलेगी ऊपर। 7 में 4 जोड़े तो होता है 11, 11 में 8 जोड़े तो 19 और एक 20। ठीक है, तो 204.00। तो हमारा जो सही उत्तर है वो है 204.00, जो कि हमें दिखाई दे रहा है हमारे ऑप्शन नंबर डी में। और 11 के 11 बच्चों ने जो है ऑप्शन नंबर डी को ही जो है वो राइट आंसर चूज किया था। तो बच्चों वेरी गुड, आप सभी का आंसर जो है वो बिल्कुल ठीक है। चलिए, शाबाश आप सभी बच्चों को, है ना। तो देखिए, इसका सही ऑप्शन था ऑप्शन नंबर डी और आप सभी ने इसे बिल्कुल ठीक ढंग से किया है, तो वेरी गुड। चलिए, अभी आपको जो है एक और क्वेश्चन पोल सेक्शन में आएगा बच्चों। तो अभी आपका चैट सेक्शन ऑफ हो गया है और जो है पहले हम क्वेश्चन को पढ़ेंगे अच्छे से और उसके बाद ही जो है आपको पोल सेक्शन नजर आएगा। ठीक है, तो आपको यहाँ पर बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है। आपको कहा गया है कि 82.4 में से 7.81 को घटाइए। क्या करना है आपने? इनको सब्ट्रैक्ट करना है, घटाना है। तो ठीक 5 सेकंड में आपको पोल सेक्शन नजर आ जाएगा। तब तक आप इसे क्या कीजिए, अपनी कॉपी पर सॉल्व कर लीजिए। ठीक है, 5 4 3 2 1। चलिए, तो आपको जो है पोल सेक्शन आपको नजर आ रहा होगा। आप पहले इसे अच्छे से हल कीजिए, उसके बाद अपना आंसर जो है वो जरूर चैट सेक्शन में जाकर के, सॉरी, पोल सेक्शन में जाकर के अपना उत्तर जरूर दें। ठीक है, 2 बच्चों के मेरे पास आंसर आ चुके हैं, बाकी बच्चे भी कोशिश करें। बस वही है, दशमलव के नीचे दशमलव आना चाहिए। बाकी जैसे आपने इसको हल करना है आप करिए, जैसे हम करते हैं बाकी संख्याओं को घटाते हैं, वैसे हमने इसे भी घटाना है। तो 4 बच्चों ने अपने आंसर जो है वो दे दिए हैं, बाकी बच्चे भी कोशिश कीजिए। 5 बच्चों ने अपना आंसर दे दिए हैं, सभी बच्चे कोशिश करेंगे। ठीक है, अभी 6 बच्चों ने आंसर दिए हैं, उसमें से जो है देखेंगे कितनों का सही है और कितनों का गलत है ना, उसे हम बाद में देखेंगे। पहले आप सभी जो है अपने अपने आंसर जरूर सबमिट करें। ठीक है, 9 बच्चों ने अपने आंसर दे दिए हैं, वेरी गुड बच्चों, सभी बच्चे ट्राई करेंगे। सभी बच्चे कोशिश करें इसे हल करने की। चलिए, तो हम 10 सेकंड का इंतजार करेंगे, फिर जो है पोल सेक्शन आपका एंड हो मैम जी जाएगा। थोड़ा वेट करिए। तो आप अभी अपने इसे आराम से सॉल्व कर लीजिए, फिर जब आपका हो जाएगा तो आप हमें बता दीजिएगा। ठीक है, तब तक के लिए जो बच्चे रह गए हैं, बाकी जिन्होंने अभी तक सॉल्व नहीं किया है, वो भी अपना अपना जो है क्वेश्चन का इसको सॉल्व जरूर करें। अभी जो बच्चे ज्वाइन हुए हैं उन्हें मैं बता दूं कि बेटा आपको आपकी स्क्रीन पर एक क्वेश्चन नजर आ रहा होगा, आपने उसे जो है सॉल्व करना है और अपना आंसर जो है वो पोल सेक्शन में देना है। अभी के लिए आपका चैट सेक्शन जो है वो ऑफ है। ठीक है, ठीक है, अभी हम थोड़ा सा और इंतजार कर लेते हैं। तब तक के लिए सभी बच्चे अपना जो है ट्राई कीजिए और अपना आंसर जरूर दें।
चलिए थोड़ी देर हम और वेट कर लेते हैं। मैम जी आंसर भेज दिया। ओके बेटा, चलिए तो 5 सेकंड का हम और वेट करेंगे, फिर जो है हम अपने पोल सेक्शन को एंड कर देंगे। 5 4 3 2 1। मैम 2 मिनट रुक। ओ सॉरी बेटा, आपका पोल सेक्शन जो है वो एंड हो चुका है। अब आप अपना आंसर जो है जरूर चैट सेक्शन में जरूर दें बेटा, ठीक है। अभी जो है वो ऑफ हो चुका है, आप अभी के लिए चैट सेक्शन में दें। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर आप जरूर जो है वो पोल सेक्शन में दीजिएगा, ठीक है। तो अभी मेरे पास जो है 10 बच्चों के आंसर आए थे, उसमें से 9 बच्चों का शायद ठीक था, और मतलब कि 9 बच्चों ने जो है एक ही आंसर को अपना राइट आंसर चूज किया था, एक बच्चे ने जो है किसी और ऑप्शन को चूज किया था। तो देखते हैं कौन सा आंसर सही है और कैसे। तो देखिए, हमें यहाँ पर कहा गया था कि इसमें से इसको माइनस करना है, तो चलिए करते हैं। वैसे ही लिखेंगे 82.4, और हमने अभी अभी पढ़ा है कि क्या होता है, हमें जो है दशमलव के नीचे दशमलव लिखना पड़ता है। तो इसका दशमलव अगर मैं यहाँ पर लगा दूं, तो इसके बाद वाली संख्याएं दशमलव के बाद लिखेंगे हम, और इससे पहले वाली संख्याएं जो है दशमलव से पहले लिखेंगे, ठीक है। तो ऐसे हमने इसे लिख दिया। करना क्या है, माइनस करना है। तो मैंने आपको बताया कि अगर जो है इस संख्या के ऊपर कुछ नहीं है ना, नहीं है, तो हम अपनी मर्जी से यहाँ पर क्या लगा सकते हैं, एक जीरो लगा सकते हैं, क्योंकि दशमलव के बाद जीरो की कोई वैल्यू नहीं होती, कोई मूल्य नहीं होता, ठीक है। तो चलिए ये यहाँ पर जीरो बन गया। अब जीरो में से एक तो माइनस होगा नहीं, तो क्या करेंगे, हासिल मांगेंगे। तो यहाँ पर बच गया 3, और यहाँ पर 10, 10 में से एक गए तो 9। अब 3 में से 8 तो जा नहीं सकते, तो यहाँ से जो है यहाँ पर बच गया 1, और ये बन गया 13। 8 9 10 11 12 13, तो यहाँ पर आ गया 5, दशमलव के नीचे दशमलव। अब जो है एक में से 7 तो माइनस हो नहीं सकते, तो यहाँ पर बच गया 7, और यहाँ पर चला गया 1, ये बन गया 11। 11 में से 7 जाएंगे तो बचते हैं बच्चों 4, और यहाँ पर 7 का 7, ठीक है। तो इसका जो सही उत्तर है वो है 74.59, ये इसका राइट आंसर है, जो कि ऑप्शन नंबर सी है, ठीक है। तो मतलब 11 में से 10 बच्चों का आंसर बिल्कुल ठीक था। एक बच्चे ने जो है ऑप्शन नंबर बी को टिक किया था, मुझे नहीं पता वो गलती से हुआ होगा या फिर जल्दबाजी में ऐसा हुआ होगा, है ना, उसका मुझे नहीं पता। तो बच्चों, अगर आपको क्लियर हो गया कि इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी क्यों है, तो आप वाई टाइप कर दीजिए। अगर आपको थोड़ा सा भी डाउट है तो आपने अभी के अभी मुझसे जो है वो पूछना है, ठीक है। अगर आपको थोड़ा सा भी डाउट है तो आप पूछिए। अगर आपको क्लियर है कि इसका आंसर सी क्यों है, तो आप वाई टाइप कर सकते हो, ठीक है। वेरी गुड, चलिए तो आगे देखते हैं। तो इसका राइट आंसर था ऑप्शन नंबर सी। तो बच्चों, अभी आपके सामने जो है एक और क्वेश्चन आने वाला है, जिसका आंसर आपने पोल सेक्शन में ही देना है। तो आपका चैट सेक्शन अभी के लिए हो चुका है ऑफ, और आपको जो है पहले हम क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ेंगे, समझेंगे, उसके बाद ही आपको पोल सेक्शन जो है वो नजर आएगा। चलिए, तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा लंबा है, तो आपने इसे जो है बिल्कुल ध्यान से समझना है। रमेश ने 7.75 रुपए के आलू, ठीक है, मैं यहां पर लिख देती हूं। आलू कितने के लिए रमेश ने आलू लिए 7.75, ये मैंने यहां पर बना दिया रुपीज का सिंबल, ठीक है। ये आर है, मतलब ये रुपीज का सिंबल है, तो इसको आपने कुछ अलग नहीं समझना है। संख्या आपकी है 7.75। और गोभी, गोभी जो है वो रमेश ने ली कितने रुपए की, 4.50, ठीक है। और उसके बाद उन्होंने जो है धनिया भी लिया, तो कितने रुपए का धनिया लिया, तो ये भी हम लिख देते हैं। धनिया जो लिया गया है वो है 0.25 रुपए का धनिया, ठीक है। ये सारी चीजें उसने ली थी। यदि उसके पास कुल 15 रुपए थे, अगर जो रमेश है उनके पास जो है 15 रुपए थे, तो अब बताइए कि इतनी शॉपिंग करने के बाद या इतनी सब्जियां खरीदने के बाद रमेश के पास कितने रुपए बचे होंगे। तो मैं यहां पर लिख देती हूँ कुल कितने थे। कुल जो उनके पास पैसे थे वो थे ₹15, ठीक है। और आपने बताना है कि इसमें से जो है इतनी शॉपिंग करने के बाद रमेश के पास कितने पैसे जो है वो बचे होंगे। तो अभी जो है 5 सेकंड में आपको आपका पोल जो है वो नजर आ जाएगा, तब तक आप इसे अपनी कॉपी पे जरूर सॉल्व कीजिए। 5 4 3 2 1। चलिए, तो यहाँ पर मैं आपको एक हिंट दे देती हूं कि अगर हम किसी संख्या के बाद दशमलव लगा के शून्य लगाएं तो उस संख्या पर कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। अगर हम क्या करें, किसी संख्या को लें, उसके बाद दशमलव लगाएं, उसके बाद 0 0 लगाते जाएं, तो वो संख्या पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो वैसी की वैसी ही रहेगी। तो ये आपके लिए एक हिंट था। बाकी आप इस क्वेश्चन को जो है वो खुद से हल करने की कोशिश बच्चों जरूर करें, ठीक है। आपने बताना है कि इतनी शॉपिंग करने के बाद रमेश के पास कितने पैसे बचे। अगर उसके पास जो है 15 रुपए थे, तो अब उसके पास कितने रुपए बचे होंगे। तो 2 बच्चों के आंसर मेरे पास आ चुके हैं, ठीक है।
तो जब सभी बच्चे आंसर दे देंगे उसके बाद ही हम पता करेंगे कि कौन सा आंसर जो है जो सही है। 3 बच्चों के आंसर आ चुके हैं, बहुत अच्छे। सभी बच्चे कोशिश करें इसे अपनी कॉपी पे अच्छे से सॉल्व करें, उसके बाद अपना आंसर दें। 4 बच्चों के आंसर आ चुके हैं, बहुत बढ़िया। चार बच्चों ने अपना सॉरी 6 बच्चों ने अपना आंसर दे दिए हैं। बाकी बच्चे भी कोशिश करें और अपना अपना आंसर जो है वो जरूर जरूर दें। ठीक है बच्चों, चलिए। छह बच्चों ने अपना आंसर दे दिए हैं, बाकी बच्चे भी इसे अच्छे से हल कीजिए आराम से। ठीक है, आपके पास टाइम है, आप इसे हल कीजिए और अपना आंसर जो है वो जरूर पोल सेक्शन में जाकर के सबमिट कर दें। सही ऑप्शन को क्लिक करें, फिर वोट पे क्लिक करें तो आपका आंसर मुझ तक पहुंच जाएगा। अभी तक 6 बच्चों के आंसर मेरे पास आ चुके हैं, बाकी बच्चे भी कोशिश करें। क्लास में जो है 8 से ज्यादा बच्चे हैं, शायद 10 के करीब बच्चे हैं। उनमें से अभी 4-5 बच्चे रहते हैं जिनका उत्तर नहीं आया है, तो वो बच्चे भी जरूर अपना आंसर दें। ठीक है बच्चों, 7 बच्चों के उत्तर आ चुके हैं, वेरी गुड। बाकी बच्चे भी कोशिश करेंगे। 8 बच्चों के आंसर आ चुके हैं। जल्दबाजी और लापरवाही में जो है कोई बच्चा गलत नहीं करेगा। आप जो है आराम से अपना क्वेश्चन सॉल्व कीजिए और अपना उत्तर दीजिए। ठीक है, कोई बच्चा रहता है जो इस क्वेश्चन को सॉल्व कर रहा है तो माइक ऑन करके बता सकते हैं बेटा आप कि अभी आप सॉल्व कर रहे हैं। सभी बच्चों ने आंसर दे दिया अपनी तरफ से? यस मैम। यस मैम। 9 बच्चों के आंसर आ चुके हैं। ठीक है, 10 बच्चों के आंसर आ चुके हैं, वेरी गुड। चलिए, तो हम 10 सेकंड का वेट कर लेते हैं। अगर कोई बच्चा सॉल्व कर रहा है तो आप जो है माइक ऑन करके अब बता सकते हो कि मैं सॉल्व कर रहा हूं या कर रही हूँ। ठीक है, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 एंड 1। आपका पोल बच्चों हो चुका है एंड, और आपका जो है चैट सेक्शन ओपन हो चुका है, तो आप वहां पर भी अपना आंसर दे सकते हैं। तो इस क्वेश्चन में जो है थोड़ी गड़बड़ी बच्चों ने कर ली है। 10 में से जो है वो 6 बच्चों का आंसर, मतलब 6 बच्चों ने एक ऑप्शन पे क्लिक किया था और 4 बच्चों ने किसी और ऑप्शन को जो है अपना राइट आंसर माना था। तो चलिए देखते हैं कौन सा सोल्यूशन है जो इसका सही होगा और कैसे। ठीक है, चलिए, तो यहाँ पर हम देखते हैं। तो सबसे पहले हमें पता है कि अगर हम जो है कोई चीज खरीदते हैं, मान लो इसके पास 15 रुपए थे, उसमें से इसने जो है इतनी शॉपिंग की, तो हम क्या करेंगे, हम इन तीनों को पहले तो जमा कर देंगे, आपस में जमा करेंगे। जमा करके हम पता लगाएंगे कि कुल उसने कितना खर्चा किया होगा। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर जमा करते हैं हम। 7.75, 4.50 और 0.25, इनको हम जमा कर देंगे आपस में, ये पता करने के लिए कि रमेश ने जो है वो कुल कितना खर्चा किया था। तो चलिए करते हैं। 5 में 5 जोड़ा तो 10, 7 और 1 8, 8 में 2 जोड़ा तो 10, 10 5 15, हासिल 1, 7 4 11 और 1 12। ठीक है, तो आप सभी बच्चों का भी जो है जमा करके यही आंसर आया था। आप ये अपना यस आंसर मैम। लिख सकते हो कि हमारा आंसर जो है जमा करके ये आया था। ठीक है, तो मतलब कि इतना जो है वो उन्होंने क्या किया, उसने कुल खर्चा किया। ठीक है, टोटल उसने कितना किया, इतना उसने जो है वो खर्चा किया। किसने? रमेश ने। कुल खर्चा इतना किया। तो अब हमने बताना है कि इतना खर्चा करने के बाद उसके पास कितने पैसे बचे होंगे। तो टोटल कितने थे? टोटल थे 15 रुपए। उसमें से उसने खर्च कितने किए? 12.25
50। ठीक है, तो हमने इसमें से इसको क्या करना है बच्चों, घटा देना है। तो माइनस तो हम करेंगे, लेकिन यहाँ पर जो है ना तो कोई दशमलव है और ना ही कोई और संख्या है। तो हम क्या करते हैं, हम 15 को 15.00 के रूप में भी लिख सकते हैं। 15 को अगर हम 15.00 के रूप में लिखें तो ये 15 ही रहेगा, ये कोई चेंज नहीं हुआ, ये नहीं बदला, इसे हम 15 का 15 ही मानेंगे, क्योंकि दशमलव के बाद की जीरो का कोई वैल्यू नहीं होती, कोई मूल्य नहीं होता। ठीक है, तो हम जो है किसी भी संख्या को इस रूप में भी लिख सकते हैं और वो संख्या अपनी वैल्यू जो है वो चेंज नहीं करेगी। ये 1500 नहीं बनेगा, ये 15 ही रहेगा, क्योंकि ये 15.00 है। ठीक है बच्चों, तो आपने इस बात में कभी कंफ्यूज नहीं होना है। आपको हमेशा याद रखना है कि अगर हम, जैसे मान लीजिए मैंने लिखा है 100, ठीक है, तो 100 को मैं ऐसे भी लिख सकती हूँ 100.00। ठीक है, बस अगर मैंने 100 को ऐसे लिख दिया 100.01 तो ये गलत हो जाएगा, तो ये 100 के बराबर नहीं रहेगा। लेकिन अगर सिर्फ 00 है या 30 या 40 तो वो 100 ही रहेगा, क्योंकि दशमलव के बाद आप जितनी मर्जी जीरोस लगाओ उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, चलिए, तो यहाँ पर जो है ये वाला कंसेप्ट जो है वो यूज होना था, इसलिए मैंने आपको जो है वो स्टार्टिंग में थोड़ा सा हिंट भी दे दिया था, है ना। तो चलिए यहाँ पर हम करते हैं। तो चलिए 0 में से 0 गए 0, अब 0 में से 5 तो जाएगा नहीं, तो यहाँ से कैरी ली तो ये बन गया 10 और ये आ गया 5 और यहाँ पर रह गया था 4, 4 में से 2 गए 2 और 1 में से 1 गए तो क्रॉस, मतलब कि 0। तो जो रमेश के पास पैसे बच रहे हैं वो बच रहे हैं 2.50, जो कि हमारा कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, तो 10 में से 6 बच्चों ने ऑप्शन नंबर डी को अपना सही आंसर चूज किया था और 4 बच्चों ने जो है ऑप्शन नंबर सी को अपना आंसर चूज किया था। तो इसका मतलब जो 6 बच्चे हैं उनका आंसर जो है बिल्कुल ठीक है। तो बच्चों, अगर आपको समझ आया कि इसका आंसर जो है ऑप्शन नंबर डी क्यों है तो आप वाई टाइप कर दीजिए। अगर आपको थोड़ा सा भी डाउट है कि इसका आंसर सी क्यों नहीं डी क्यों है, तो आप अभी के अभी मुझसे क्या कर सकते हो, पूछ सकते हो। ठीक है, चलिए, तो अब सभी बच्चों ने लगभग लिखा है कि आपको समझ आ चुका है। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। तो इसका देखिए सही उत्तर कौन है, ऑप्शन नंबर डी। तो अगली जो हम संक्रिया पढ़ने वाले हैं वो है दशमलवों का गुणा और भाग। ठीक है, अभी आपने जो है सीखा कि कैसे जोड़ा जाता है और कैसे घटाया जाता है, दोनों कैसे थे, एक जैसे थे। बस दशमलव के नीचे दशमलव लिखते जाइए और अपना आंसर जो है वो जमा घटाना करते जाइए। पर अब हम सीखेंगे कि दशमलव की संख्याओं को कैसे गुणा करते हैं और कैसे भाग देते हैं। तो पहले हम सीखेंगे कि दशमलव संख्याओं को कैसे जो है वो गुणा किया जाता है, दशमलव का गुणा और मल्टीप्लीकेशन ऑफ डेसिमल्स। ठीक है, तो यहाँ पर आपको जो है पहले एक उदाहरण के द्वारा समझाया गया है कि आपको एक एग्जाम्पल दिया है कि 2.2 और 1.3 का गुणा कीजिए। ठीक है, गुणा करने के लिए आपको कहा गया है। तो सबसे पहला नंबर जो आपका स्टेप है, स्टेप नंबर 1, जो आप हर संख्या के गुणन में करेंगे। ठीक है, जितने भी आपको गुणन करने के लिए आएगी दशमलव संख्याएं, आप जो है सबसे पहले स्टेप नंबर 1 करोगे। वो क्या है, वो ये है कि दी गई संख्याओं का दशमलव का प्रयोग किए बिना गुणा करें। आपने अभी जो है इस दशमलव को भूल जाना है और यहाँ पर आपने गुणा करना है इन अपनी संख्याओं को। 22 को गुणा कर देना है किससे, 13 से। ठीक है, चलिए, तो यहाँ हम देखते हैं। बेटा किसी का माइक ऑन है, आप अपना माइक ऑफ करें। ठीक है, तो यहाँ देखिए, तो यहाँ पर हम इन्होंने गुणा कर दिया। गुणा करके 3 दूनी कितना होता है 6 और 3 दूनी कितना होता है दोबारा 6। फिर जब हम इससे गुणा करते हैं तो सभी को पता है यहाँ पर हम खाली जगह छोड़ते हैं या फिर यहाँ पर हम क्रॉस भी लगा सकते हैं। 2 एकम 2 और 2 एकम 2, फिर इनको जोड़ देते हैं तो 6 का 6, 6 जमा 2 8 और 2 का 2। तो मतलब इनको गुणा करके क्या आया, 2.2 गुणा 1.3 को जब हमने गुणा किया तो हमारे पास बिना दशमलव के गुणा किया तो हमारे पास आंसर आया 286, 286। अब देखिए हम कैसे पता करें कि हमारा जो दशमलव है वो कहाँ आएगा। ठीक है, वैसे कुछ बच्चे अपना आंसर लिख रहे हैं, आपका आंसर जो है ठीक है, वेरी गुड आप सभी बच्चों को। लेकिन फिर भी हम यहाँ पर देखेंगे कि कैसे पता लगाते हैं कि हमारा दशमलव कहाँ आएगा। तो बच्चों हमने कुछ नहीं करना है, बिल्कुल सिंपल है। हमने अपनी संख्याओं को देखना है। ठीक है, ये मेरी पहली संख्या है, ये मेरी दूसरी संख्या है। मैं देखूंगी कि मेरी पहली संख्या में कितने अंकों से पहले दशमलव लगा है। ठीक है, पहले मतलब जैसे मान लीजिए ये एक संख्या है, ये दशमलव है, ये 4 है, तो कितने अंकों से पहले यहाँ पर दशमलव लगा है, तो 3 से पहले। ठीक है, 4 के बाद में लगा है और 3 से पहले लगा है ना। तो आपने जो है यहाँ पर भी हमने यही देखना है कि कितने अंकों से पहले दशमलव लगा है। तो चलिए देखते हैं, एक अंक ये है,
इससे पहले ही जो है वो दशमलव लग गया है, तो मतलब सिर्फ एक अंक, तो मैंने लिख दिया यहाँ पर एक, ठीक है। और यहाँ पर कितने अंकों से पहले लगा है, तो यहाँ पर भी एक ही अंक से पहले जो है वो दशमलव लगा है, तो यहाँ पर भी मैंने लिख दिया एक। अब इनको जोड़ दो, पहली संख्या में जितने अंकों से पहले दशमलव लगा होगा और दूसरी संख्या में जितने अंकों से पहले डेसिमल या दशमलव लगा होगा, आप उन्हें लिख दीजिए और उन्हें जोड़ दीजिए। एक जमा एक कितना होता है, दो होता है। तो मतलब हमारे आंसर में जो है वो दो अंकों से पहले डेसिमल लगेगा, 2 डिजिट से पहले डेसिमल लगेगा। तो चलिए गिनिए, हमेशा पीछे से शुरू करना है। हाँ बेटा, दो के बाद नहीं, है ना, जब भी आपने लिखा दो के बाद नहीं, दो से पहले, ठीक है। यहां से गिनना शुरू करेंगे, एक दो, इन दोनों से पहले दशमलव आएगा। अगर दो के बाद होता तो यहां लगता, है ना, तो ऐसा नहीं, दो से पहले, इन दोनों से पहले हमारा दशमलव जो है वो लगेगा और हमने लगा दिया, तो हमारा उत्तर आया 2.86, ठीक है। तो अभी मेरा आप सभी से एक क्वेश्चन है, अगर मान लीजिए यहाँ पर जो है वो दो संख्याओं से या दो अंकों से पहले दशमलव लगा होता, ये देखिए दो, ठीक है, तो 2 जमा 1 होता 3। तो बताइए अब दशमलव कहां लगेगा। अब आपका उत्तर क्या होता, उत्तर आपका मान लीजिए यही है ना, 286। अब मुझे बताइए कि दशमलव कहां लगेगा। सभी बच्चे अपने चैट सेक्शन में लिखिए जरूर, ठीक है, सभी बच्चे लिखेंगे। कितने अंकों से पहले लगना चाहिए, 3 अंकों से पहले पहले लगना चाहिए। तो चलिए गिनते हैं कितने हैं, 1 2 3, 3 अंक है, इससे पहले दशमलव लगा दीजिए। और सभी को पता है अगर अगर दशमलव से पहले कोई पूर्ण अंक ना हो तो हम जो है उसके आगे 0 लगा सकते हैं, ठीक है। तो वेरी गुड, ऐसे करते हैं हम अपने दशमलव को गुणा। गुणा हम वैसे ही करेंगे जैसे अपने संख्याओं को गुणा करते हैं, बस उत्तर में दशमलव कैसे लगाना है वही थी जो आपको जो है जरूरी था सीखना, वो आप सभी बच्चों ने सीख लिया है। किसी को अभी भी कोई डाउट है तो बच्चों आप माइक ऑन करके पूछ सकते हो, अगर आपको बिल्कुल क्लियर है तो आप जो है वाई टाइप कर सकते हो, पर अगर किसी को डाउट है तो आपने पूछना है, अपने मन में जो है कोई भी डाउट नहीं रखना है, ठीक है। चलिए, ये 286 के पहले जो दशमलव कहाँ से आ गया? हाँ बेटा, ये मैंने एक एग्जाम्पल दिया था, है ना, ये इसका सही उत्तर नहीं है। ये मैंने आपको क्वेश्चन पूछा था कि मान लीजिए, ये हमने माना था, ठीक है, मान लीजिए कि यहाँ पर दो अंकों से पहले दशमलव लगा होता तो उत्तर क्या होता, तो हमारा उत्तर ये होता। लेकिन जो इसका असली उत्तर है वो यही है, ठीक है। आप माइक ऑन करके बोल सकते हो अगर आपको समझ आ गया तो कि ऐसा क्यों था, ये बस हमने माना था, असली उत्तर जो इसका ये है वो असली यही है ना, जो इसका रियल यस आंसर मैम। ये है। ओके, चलिए तो हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, प्राप्त गुणा में दाईं ओर से दी गई संख्याओं के कुल बराबर संख्या बाद दशमलव लगाएं, या फिर जो भी पहले जैसे भी आपको बताया गया है, बस आपने इतना याद रखना कि जितने अंक से पहले हमारा दशमलव लगा है उनको गिनिए, लिखिए और जोड़िए, ठीक है, फिर अपना दशमलव जो है वो लगा दीजिए। चलिए, तो यहाँ पर देखिए दशमलव कहाँ लगा है, दो अंकों से पहले, ठीक है। तो आगे देखते हैं। तो चलिए बच्चों, आप सभी बच्चे जो है इस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए और अपना अपना आंसर जो है वो जरूर बताएं। मैं जो हूँ इस बार किसी की भी नोटबुक देख सकती हूँ, ठीक है, तो इसलिए सभी बच्चे अपना अपना जो है वो क्वेश्चन करेंगे, सॉल्व करेंगे, फिर चैट सेक्शन में आंसर देंगे। और मैं किसी की भी नोटबुक देख सकती हूँ, तो आपने जो है चैट सेक्शन में किसी का भी आंसर कॉपी नहीं करना है, ठीक है, अपने आप जो है आपने कॉपी पर अपना आंसर सॉल्व करना है। पहले इसे गुणा करेंगे, उसके बाद देखेंगे कि कितने अंकों से पहले हमारे उत्तर में जो है वो दशमलव लगना चाहिए, है ना, और अपना आंसर दे देंगे। ठीक है, बाकी बच्चे भी कोशिश कीजिए।
कोई भी बच्चा जो है चैट बॉक्स में आंसर देख के नहीं लिखेगा, क्योंकि मैं जो हूँ आपकी कॉपी भी चेक कर सकती हूँ। जिन-जिन बच्चों के चैट सेक्शन में आंसर आएँगे, उन सभी को जो है नोटबुक में भी आंसर सॉल्व होना चाहिए। ठीक है, देखिए अब 2 अलग-अलग उत्तर हमारे पास हैं, है ना? तो देखेंगे किसका वाला सही था। तो इसलिए सभी बच्चे ट्राई करते रहिए अपनी कॉपी पे, और जितने आपके आंसर आते हैं वो आप लिखते जाइए, है ना? ठीक है। ठीक है बेटा, रघुवीर सिंह जी के नाम से जो बच्चा जॉइन हुआ है या हुई है, आप अपना कैमरा ऑन कीजिए। ठीक है, ठीक है। वेरी गुड। तो देखिए इन्होंने कितने अच्छे से अपनी कॉपी पे सॉल्व किया है ना? तो बाकी सभी बच्चे भी ऐसे ही अपनी नोटबुक पर जो है सारे क्वेश्चन सॉल्व किया कीजिए। चलिए तो अब हम देखते हैं इसका आंसर क्या होगा और कैसे होगा। कोई बात नहीं बेटा, मिस्टेक हो गई तो कोई बात नहीं, जब हम कोशिश करते हैं तभी हमारी मिस्टेक होती है ना? तो अच्छी बात है, कोशिश करके गलतियां होती है तो उन्हें हम सुधारते हैं और उसी से हम सीख सकते हैं, है ना? तो इसमें कुछ नहीं है, गलतियां भी कभी-कभी अच्छी होती हैं। तो चलिए देखते हैं मल्टीप्लाई करके क्या आएगा, गुणा करके क्या आएगा। तो देखिए 7 छक्के कितना होता है 42, 42 का 2 और हासिल 4। ठीक है, 6 पंजे होता है 30, 30 में 4 जोड़ेंगे तो 34 या 34। उसके बाद 3 चला गया एक और फिर से कैरी में, तो 6 3 18, 19 20 21। तो ये आया कुछ इस तरह से, और जब हम इससे गुणा करते हैं तो हम यहाँ पर एक जो है वो क्रॉस लगा लेते हैं, या इस जगह को हम खाली छोड़ देते हैं। तो बिल्कुल सिंपल है, 7 एकम 7, 5 एकम 5, 3 एकम 3। ठीक है, तो चलिए इसे अब जोड़ते हैं। 2 7 जमा 4 11, 11 का 1, यहाँ पर एक और हासिल 5 6 7, 7 और 3 जमा 2 5। ठीक है, तो इसका जो गुणा करके हमारे पास उत्तर आया वो कुछ इस तरह से आया 5712। ठीक है, तो अब हम देखेंगे कि इसमें जो दशमलव है वो कहाँ लगना चाहिए, तो उसका पता कैसे करना है ये हमने अभी अभी सीखा है। दोबारा से हम जो है इसको यहाँ पर सीखते हैं। तो हम देखेंगे कि जो हमारी पहली संख्या है, जो हमारी पहली संख्या है उसके जो है कितने अंकों से पहले दशमलव लगाया गया है। तो 2 अंकों से पहले जो है वो दशमलव लगा है, तो मैंने यहाँ पर लिख दिया 2। और मेरी दूसरी संख्या में कितने अंकों से पहले दशमलव लगाया गया है, तो वो सिर्फ 1 अंक से पहले लगाया गया है, तो यहाँ पर लिख दिया 1। इन्हें जोड़ दीजिए, 2 जमा 1 होता है 3। तो मतलब मेरे उत्तर में या हमारे उत्तर में जो है 3 अंकों से पहले दशमलव लगेगा। तो चलिए गिनते हैं, 1 2 3, 3 अंक हो गए, मतलब यहाँ पर हमारा जो है वो दशमलव लगेगा। तो जितने भी बच्चों ने जो है चैट सेक्शन में अपना आंसर दिया था, अब बच्चों आपने जो गुणा किया वो भी बिल्कुल ठीक है, और जो आपने दशमलव लगाया है वो भी बिल्कुल ठीक है। ओके, चलिए तो आपको ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा, तो आप वाई टाइप कर दीजिए। आपको थोड़ा सा भी डाउट है तो बच्चों आप अभी के अभी मुझसे उसे पूछिए। ठीक है, चलिए तो आगे देखते हैं हम। इसे देखिए गुणा करके बिल्कुल सेम वही आंसर आया है जो हम सभी का आया था, है ना? चलिए अब देखिए यहाँ पर एक और क्वेश्चन आपके लिए है, तो आप पहले इसे खुद से कोशिश कीजिए सॉल्व करने की, उसके बाद ही आपको जो है ये बताया जाएगा, क्योंकि इसमें आपको जो है एक नई चीज सीखने को मिलेगी। कुछ बच्चों को शायद पहले से आती भी होगी, बहुत बढ़िया। अगर किसी बच्चे को नहीं भी आती तो हम जो है जरूर उसे आज ही सीखेंगे। ठीक है, पहले आप इसे गुणा कीजिए, अपना उत्तर दीजिए, और उसके बाद हम इस क्वेश्चन को भी डिस्कस करेंगे। चलिए सभी बच्चे ट्राई कीजिए। ठीक है, सभी बच्चे कोशिश कीजिए, आपकी जो है वो नोटबुक चेक होगी कि किस बच्चे ने किया है, किस बच्चे ने नहीं किया है। ठीक है, सभी बच्चे कोशिश कीजिए। वैसे तो ये क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल है, शायद इसमें नोटबुक की जरूरत ना भी पड़े, है ना? लेकिन वो तभी है जब हम जो है उस ट्रिक को अच्छे से सीख लेंगे या हमें वो पता होगी। ठीक है, सभी बच्चे कोशिश कर रहे हैं, वेरी गुड, बहुत अच्छे।
चलिए तो हम यहाँ पर भी सीख लेते हैं कि ये क्वेश्चन कैसे करेंगे, क्योंकि क्लास का टाइम भी जो है वो अब होने वाला है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को हम अच्छे से सीख लेते हैं कि क्या होता है। तो सबसे पहले जो हम यहाँ पर आज सीखेंगे वो ये सीखेंगे कि अगर किसी संख्या में इतने सारे जीरोज हो तो हम कैसे गुणा करें। मान लीजिए मेरे पास, अभी मैं जो है कोई और उदाहरण लेती हूँ। ठीक है, अभी हम इसको नहीं लेंगे, अभी मैं कोई और उदाहरण लेती हूँ। जैसे ये मान लीजिए ये मेरे पास है 500 गुणा 200 या फिर 2000। अब देखिए अगर मैं 4 डिजिट या फिर 4 अंकों की संख्या को 3 अंकों की संख्या से गुणा करने लग जाऊं तो मेरा जो गुणा है वो कितना लंबा चला जाएगा, है ना। लेकिन इसके लिए एक ट्रिक होती है। वो ट्रिक क्या होती है वो हम अभी फटाफट से देख लेते हैं कि जब भी आपको कोई ऐसी संख्या हो जिसमें बहुत सारे जीरो लगे हो तो आप क्या कीजिए, उन जीरोस को भूल जाइए। मैं भूल गई कि 500 के पास 2 जीरो है और मैं भूल गई कि 2000 के पास 3 जीरो है। ठीक है, इनके अलावा जो बच गया उसे आप गुणा कर दो या लिख दो। जैसे जब मैंने 500 के जीरो को मैं भूल गई तो मेरे पास क्या बच गया, सिर्फ और सिर्फ 5। और जब मैं 2000 के जीरो को भूल गई तो मेरे पास क्या बच गया, सिर्फ और सिर्फ 2। तो 5 दूनी कितना होता है, 5 दूनी होता है 10। ठीक है, तो ये मेरा आंसर आया। लेकिन क्या ये मेरा सही आंसर है, नहीं। क्यों, क्योंकि मैंने 5 को थोड़ा ना 2 से गुणा करना था, मैंने तो 500 को 2000 से गुणा करना था। तो जब मेरा उत्तर 10 आ गया उसके बाद जितनी जीरोस को मैं भूल गई थी, कितनी जीरो को भूल गई थी, चलिए गिनते हैं। 1 2 3 4 5, इन 5 जीरो को मैं भूल गई थी तो मैं जो हूं उन्हें अपने आंसर में लगा दूंगी या लिख दूंगी। ठीक है, ये वाला जीरो क्या है, ये वाला जीरो तो मेरे उत्तर का है, 5 दूनी 10। इसके अलावा जो कितनी जीरो लगानी पड़ेगी, 5। 1 2 3 4 और 5, तो मेरा जो उत्तर है वो ये होगा। ठीक है, तो ऐसे हम क्या करते हैं, बहुत सारे अगर जीरो वाली संख्याएं हैं तो उनको हम गुणा करते हैं। ठीक है, तो इसी सेम ट्रिक को जो है हम यहाँ पर भी यूज कर सकते हैं। अच्छा, पहले आपको ये ट्रिक समझ आई क्या करना है इसमें, तो आप वाई टाइप कर दीजिए फटाफट से बच्चों। अगर आपको थोड़ा सा भी डाउट है तो आप पूछ सकते हैं, अगर आपको समझ आ गया कि कैसे गुणा करना है इसे। ठीक है, वेरी गुड। तो चलिए हम इसी सेम चीज से जो है इसे भी गुणा करेंगे। तो हमें कहा गया था कि 4.778 को गुणा कीजिए 1000 से। तो मैंने देखा कि यहाँ पर तो इतनी सारी जीरोस हैं, तो अभी क्या करना है, क्योंकि दशमलव के गुणा में हम दशमलव को भूल जाते हैं, तो मैंने दशमलव को भूल गई, मैंने सिर्फ इसे लिख दिया। ठीक है, और 1000 लिख दिया। अब देखिए अगर मैं इन 3 जीरो को भूल जाऊं, मैं इन्हें भूल गई तो मेरे पास, मेरी संख्या तो ऐसी की ऐसी है, इसमें तो कोई जीरो ही नहीं है, तो ये तो मुझे पूरी लिखनी पड़ेगी। और यहाँ पर जीरो को भूल के मेरे पास बच गया 1, तो इसे जब मैंने गुणा किया तो मेरे पास आंसर आया 4778, मतलब 4778। ये मेरे पास आंसर आ गया। कितनी जीरोस मैं भूल गई थी, 3 जीरोस मैं भूल गई थी, तो उसे यहाँ पर लगा दिया मैंने 1 2 3। तो देखिए बिना किसी गुणा के हमने अपना उत्तर निकाल दिया। लेकिन क्योंकि ये दशमलव वाला है तो अब हमें डिसाइड करना है कि हमारा दशमलव कहाँ आएगा। तो हमारी जो पहली संख्या है सिर्फ उसी में ही दशमलव है, दूसरी संख्या में कोई दशमलव नहीं है। तो चलिए देखिए कितने अंकों से पहले दशमलव लगाया गया है, तो 1 2 3, 3 अंकों से पहले जो है यहाँ पर दशमलव लगाया गया है, तो मैंने यहाँ लिख दिया 3। और यहाँ पर तो दशमलव है ही नहीं तो यहाँ लिख दिया मैंने 0। इनको जोड़िए, 3 जमा 0 तो 3 आया। ठीक है, तो मतलब मेरे उत्तर में 3 अंकों से पहले दशमलव आएगा। तो चलिए गिनते हैं, 1 2 3, तो यहाँ पर आ गया मेरा 0, तो इसको मैंने लिख दिया ऐसे, 0.000। तो अभी हमने जो है पिछले वाले क्वेश्चन में ही सीखा था, क्या सीखा था कि अगर मैं 15 को ऐसे लिखूं या मैं 15 को ऐसे लिखूं, इस पर कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि दशमलव के बाद 0 का कोई मूल नहीं होता है। तो मतलब जो मेरा ये उत्तर है वो किसके बराबर आएगा, 4778 के बराबर ही मेरा उत्तर आएगा। अगर आप इसे ऐसे लिखते हो तो भी ठीक है, पर अगर आप इसे ऐसे लिख पाओ तो ज्यादा ठीक है ना, क्योंकि कभी कभी आपको ऑप्शन में क्या होगा, ऐसा वाला आंसर नहीं मिलेगा, आपको डायरेक्ट ऐसा ही आंसर जो है वो ऑप्शन में मिल सकता है, या फिर आपको जब पेपर में ट्रू फॉल्स आएंगे तब आपको सीधे ऐसे वाला ऑप्शन मिल सकता है ना, ये वाला शायद आपको ना भी मिले। तो आपने बस इतना याद रखना है कि अगर किसी संख्या के बाद दशमलव है और दशमलव के बाद सिर्फ 0 है, 0 के अलावा कोई और संख्या नहीं है, कोई और अंक नहीं है, तो आप जो हो उसको इतने का इतना भी लिख सकते हैं। ठीक है बच्चों, अगर आपको ये समझ आ गया तो आप वाई टाइप कर दीजिए, कोई भी डाउट है तो आप मुझसे जरूर पूछिए। बाकी जिन बच्चों ने ऊपर आंसर दिया था लगभग सभी बच्चों का ठीक है, कुछ बच्चों ने ये आंसर भी दिया है, तो कुछ बच्चों ने जो है ये वाला आंसर भी दिया है, तो सभी बच्चों को वेरी गुड। एक जगह जो है कुसुम लता जी के नाम से जो बच्चे ज्वाइन हुई है या ज्वाइन हुआ है उन्होंने जो है दशमलव थोड़ा सा गलत लगा दिया है। ठीक है बेटा, तो आपने इस बात का ध्यान रखना है।
हाँ बेटा, पोल में भी हम करेंगे, पर पहले आपको कंसेप्ट समझना जरूरी है। जब तक आप कंसेप्ट नहीं समझोगे तो पोल में क्वेश्चन कैसे कर सकते हैं, है ना। तो इसलिए हमने अभी कंसेप्ट सीखा, तो आपने ये सारी चीजों को ध्यान में रखना है। और अब जो है आपके सामने एक क्वेश्चन आने वाला है पोल सेक्शन में, तो आप सभी क्या करेंगे, अच्छे से अपना क्वेश्चन जो है वो सॉल्व करेंगे। तो आपका अभी के लिए मैंने चैट सेक्शन बच्चों ऑफ कर दिया है, बस आप एक क्वेश्चन आज पोल सेक्शन में कीजिए, फिर हम क्लास को एंड कर देंगे, क्योंकि क्लास का टाइम भी जो है वो होने वाला है। तो बिल्कुल सिंपल सा आपको यहाँ पर क्वेश्चन है, पर थोड़ा लंबा है, शायद ज्यादा टाइम ये लेगा। 5.13 इसको जो है वो आपने गुणा करना है 13.6 के साथ। तो चलिए गुणा कीजिए, गुणा करके जो उत्तर आता है उसे देखिए, दशमलव कहाँ आएगा उसे भी देखिए, क्योंकि यहाँ पर देखिए लगभग लगभग सारे ही जो ऑप्शन है वो एक जैसे नजर आ रहे हैं ना। ये किस लिए, ये आपको कंफ्यूज करने के लिए ऐसा किया गया है। तो आपने कंफ्यूज नहीं होना है, अपना आंसर निकालिए, सॉल्व कीजिए और उसके बाद अपना आंसर पोल सेक्शन में दीजिए। ठीक 5 सेकंड में आपको पोल सेक्शन नजर आ जाएगा। 5 4 3 2 1। ठीक है, तो पहले आप इसे अच्छे से सॉल्व कीजिए, बिना सॉल्व किए आप अपना आंसर नहीं देंगे बच्चों। आपको ऑप्शन भी कंफ्यूज करने के लिए ऑप्शन भी सेम सेम रखे गए हैं, तो इसलिए आपने बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है, आराम से बिल्कुल अपना आपने क्वेश्चन करना है। ठीक है, एक बच्चे का आंसर आ चुका है अभी मेरे पास, बाकी बच्चे भी कोशिश करें, क्योंकि ये थोड़ा सा लंबा क्वेश्चन है, तो आप अपना टाइम लीजिए। ठीक है, थोड़ा सा जो है टाइम शायद क्लास का ऊपर हो जाए तो कोई बात नहीं, सिर्फ आज के दिन आप थोड़ा सा एक्स्ट्रा टाइम दे दीजिए, है ना, क्योंकि इस क्वेश्चन को सीख के ही जो है हम क्लास को एंड करेंगे। तीन बच्चों के मेरे पास आंसर आ चुके हैं, वेरी गुड। पांच बच्चों ने अपना आंसर दे दिए हैं, बहुत बढ़िया। सात बच्चों के आंसर आ चुके हैं, बहुत अच्छे। आठ बच्चों के आंसर आ चुके हैं, बाकी बच्चे भी कोशिश करें और अपना आंसर जरूर दें। वेरी गुड, 9 स्टूडेंट्स अपना आंसर दे दिए हैं, 9 बच्चों ने। बारह बच्चे क्लास में हैं, लेकिन अभी 9 बच्चों ने आंसर दिए हैं, बाकी बच्चे भी अपना आंसर जरूर दें। तीन बच्चे रहते हैं अपना आंसर देने वाले बच्चों, आप भी अपना आंसर जरूर दें। चलिए, तो हम 10 सेकंड वेट कर लेते हैं, कोई बच्चा सॉल्व कर रहा है तो माइक ऑन करके प्लीज बता दें कि मैं सॉल्व कर रहा हूँ या कर रही हूँ। कर दिया है तो वेरी गुड, बहुत अच्छा। मैम जी रह रहा है। अच्छा रहता है, चलिए चलिए कोई बात नहीं, आप करिए आराम से अपना क्वेश्चन सॉल्व। जो बच्चे नए ज्वाइन हुए हैं बेटा, आपको आपकी स्क्रीन पर एक क्वेश्चन नजर आ रहा होगा, आपने इसे सॉल्व करना है और अपना आंसर जो है पोल सेक्शन में देना है। ठीक है, क्लास का टाइम वैसे होने ही वाला है, लेकिन मेरी आप सभी बच्चों से रिक्वेस्ट है कि इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन जानने के बाद ही आप क्लास को लीव करें, है ना, उससे पहले आप क्लास को लेफ्ट नहीं करें। 10 बच्चों के मेरे पास आंसर आ चुके हैं। 11 बच्चों के आंसर आ चुके हैं। हो गया मैम। ओके, चलिए 5 सेकंड वेट करते हैं, फिर हम पोल को एंड कर देंगे। 5 4 3 2 1।
चलिए तो देखते हैं इसका सही आंसर क्या होगा और कैसे होगा। तो हमने क्या करना था, पहले इन्हें गुणा करना था। गुणा करने के लिए क्या करेंगे हम, अच्छा आप लोगों का चैट सेक्शन जो है वो ऑन हो चुका है, वहां भी अपना आंसर जो है बच्चों दे सकते हो, ठीक है। चलिए फटाफट से इसे गुणा करते हैं। 513 में हमने गुणा करना है 136 को, दशमलव मैंने यहाँ इनके लगा दिए। 6 तिये होता है बच्चों 18, तो 18 का 8 हासिल 1, 6 कम 6 और 1 7, 5 6 के होता है 30, ठीक है। अगर आपका भी ऐसा उत्तर आता है तो आप जरूर देखते जाइए साथ साथ में, और अगर अलग आता है तो आप मुझे जरूर बताइएगा, ठीक है। उसके बाद 3 से करेंगे तो 3 तिये होता है 9, 3 एकम होता है 3 और 5 तिये होता है 15। फिर यहाँ पर डबल क्रॉस आ जाएगा, 3 एकम 3, 1 एकम 1 और 5 एकम 5। तो चलिए गुणा करके हमारे पास क्या आंसर आया, 8, 9 में 7 जोड़िए 9, 10 11 12 13 14 15 और 16, यहाँ पर आया 6, और यहाँ पर कुछ गड़बड़ हुई होगी तो आप जरूर बताइएगा। 9 10 11 12 13 14 15 16, हाँ 3 और 1 3, 6 और 1 7 और 5 6 7 8 9, तो मतलब गुणा करके हमारे पास जो उत्तर आया वो कुछ इस तरह से आया, 69,768, ठीक है, ये हमारा आंसर है। अब हमने पता करना है कि दशमलव कहाँ आएगा, तो चलिए देखते हैं। पहली संख्या में जो है 2 अंकों से पहले दशमलव लगाया गया है, और दूसरी संख्या में जो है 1 अंक से पहले दशमलव लगाया गया है। दोनों को जोड़िए तो मतलब 3 अंकों से पहले दशमलव लगाया जाएगा। तो चलिए गिनते हैं 1 2 3, तो यहाँ पर लगेगा हमारा दशमलव, ठीक है। तो मतलब हमारा उत्तर है वो है 69.768, जो कि है ऑप्शन नंबर बी पे, ठीक है। तो काफी बच्चों ने जो है ऑप्शन नंबर बी को ही अपना सही आंसर माना था, ठीक है बच्चों। तो आगे देखते हैं पहले इसका सही आंसर क्या है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। तो आज की क्लास में बस इतना ही था। तो अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप जो है यहाँ पर रुकेंगे और मुझसे पूछेंगे। अगर आपको कोई डाउट नहीं है तो आप वाई टाइप करके क्लास को लेफ्ट कर सकते हैं।